हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस का रिप्लाई कर रहे हैं जो हमने इंस्टाग्राम पर पूछे थे। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ यहाँ से कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर हम डेली दिन में एक बार लाइव भी होते हैं एंड आपके कोई भी क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस वहाँ पर आंसर भी किए जाते हैं। एनीवेज वहाँ पर फॉलो करना ना भूलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जिसका मैं रिप्लाई कर रहा हूँ वो है लवजीत जी का। वो कहते हैं कि सर जे एम कॉलेज तो फीस रिफंड करानी होवे फीस थोड़ी देन किन्ने फीस डिडक्ट होवेगी, मतलब कि आपकी कितनी फीस कम होगी अगर आप एम कॉलेज से रिफ़ंड लेते हो। तो फर्स्टली आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस वजह से अपनी फ़ीस रिफ़ंड करा रहे हो, मतलब कि आपका रिफ्यूज़ल आया है कि या फिर आपको वहाँ उस कॉलेज में जाना नहीं है, वो रीज़न है। मोस्टली जब भी आप बिना रिफ्यूज़ल के कहीं से भी फ़ीस रिफ़ंड करवाते हो, नॉट इन एवरी कॉलेज बट मोस्टली इन कॉलेजेस, तब आपके ज़्यादा पैसे कटते हैं। अगर आपकी रिफ्यूज़ल आई हो तब थोड़े कम पैसे कटते हैं, बट ये चीज़ वेरी करती है कॉलेज टू कॉलेज। सेकेंडली इनटेक टू इनटेक भी फीसेस काफ़ी मैटर कर रही होती हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, मे भी इस क्वेश्चन को देख के भी पूछेंगे सर मेरे फ्रेंड ने कटवाई थी उसको तो इतना मिला, मुझे इतना मिला, ये क्या सीन है। तो इनटेक भी कई बार वेरी करता होता है, रीज़न भी कई बार वेरी कर रहा होता है। तो बेस्ट थिंग इज़ मेल योर कॉलेज, उनको वो आपको आपके इनटेक के अकॉर्डिंग बता देंगे कि क्या कितनी आपकी फ़ीस रिफ़ंड होके आएगी अगर आप अपने लेते हो रिफ़ंड अपना। और इन केस मान लो अगर आपने आपका एजेंट का अकाउंट होता है, आपको भी एजेंट ने उल्लू बनाया हुआ है कि फ़ीस तो जी हमारे अकाउंट में रिफंड आएगी, नहीं तो अगर आप क्योंकि करते होते हैं ना फ़ीस भरनी होती है तो आप हमारे अकाउंट से फ़ीस पे करो तो आपको रिफंड पक्का आ जाएगा। अगर अपने अकाउंट से फीस हुई तो नहीं आएगा। गौर नहीं, ये चीज़ कब खत्म होगी। ये वो चूतिया बना रहे हैं, वैसे मैं बता रहा हूँ, चूतिया बना रहे हैं आपको जो भी बंदा बोल रहा है। और प्लीज़ ग्रो अप फ्रॉम दिस। सेकेंडली हाँ, अगर आपको ऐसे चूतिया बनाया जा चुका है तो मोस्टली इन केसेस में ऐसा होता है कि जब आपका रिफंड आता है, जिनका भी आता है, आपको सबसे ज़्यादा फटका यहीं पर ही लगता है, क्योंकि वो लोग आपको ज़्यादा काट लेते हैं, ज़्यादा आपको पैसे अपने रख के मार्जिन सा रख के आपको देते हैं और फिर कॉलेज पर ब्लेम कर देते हैं जी कॉलेज ने किया है, ये सब कुछ हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है ना, उनकी तरफ से हुआ है। तो अगर आप जान लोगे कॉलेज को मेल करके आपको एग्जैक्टली डॉलर्स पता लग जाएंगे। और इनकेस अगर आपका एजेंट आपको चूतिया बनाएगा तो आप उसको पकड़ सकते हो कि भाई साहब इतने डॉलर का इतना अमाउंट बनता है इस दिन के अकॉर्डिंग, बाकी कहाँ। ठीक है ना, तो जानिए कॉलेज को मेल कीजिए, आपको सही पता लग जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है जी डेयर डेविल नेट्स जी का, कि सिटी डिपेंड करता है टोरंटो या कोई विलेज में, कॉलेज ले तो विलेज में, कॉलेज ले वीज़ा के ज़्यादा चांस होते हैं। नहीं सर, कुछ लोकेशन कभी नहीं मैटर करती यार। आप रूरल में जा रहे हो, आप सिटी में जा रहे हो, आप ओंटारियो में जा रहे हो, ब्रिटिश कोलंबिया में जा रहे हो, आप क्यूबेक में जा रहे हो, आप किसी भी प्रोविंस किसी भी लोकेशन में कहीं पर भी, मैंने तो कनाडा का मैप पकड़ो, उसको पॉइंट करो, कहीं भी जा रहे हो, नहीं फर्क पड़ता, कभी नहीं फर्क पड़ता। कॉलेज का यूनिवर्सिटी का नहीं फर्क पड़ता। आप एसडीएस में जा रहे हो, नॉन एसडीएस में जा रहे हो, नहीं फर्क पड़ता। जिस चीज़ का फर्क पड़ता है वैसा वो होती है आपकी प्रोफाइल, आप कौन से कोर्स में जा रहे हो, क्या वो कोर्स रिलेटेड है कि नहीं, और आपकी ITR और आपका कोर्स की सिलेक्शन, आपकी फाइलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, आपकी SOP कवरिंग लेटर फलाना ढिमकाना, वो चीज़ों का फर्क पड़ता है। बट लोकेशन का, प्रोविंस का, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दे देता हूँ कि रोहित जी का जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर डे बिफोर येस्टरडे आई गॉट माई LOA फ्रॉम मैट्रिक्स कॉलेज, नाउ CAQ प्रोसेसिंग हैज बीन सस्पेंडेड फॉर दिस कॉलेज, सो व्हाट इज द सोल्यूशन। जैसे यही क्वेश्चन है। ठीक है, सोल्यूशन भाई साहब इनका रोहित जी ये है कि आपको जो हम कर रहे हैं भाई साहब, जो हम कर रहे हैं कि जिन भी कॉलेजेस में हमने अप्लाई किया था जिनका रिसेंटली CAQ सस्पेंड किया गया है, तो हम तो भाई उनका ले रहे हैं रिफंड। जिनका CAQ आ चुका है या फिर जिनकी फाइल इन प्रोसेसिंग, उनका हम कुछ नहीं कर रहे। अगर बच्चे का मन है तो, अगर कोई बच्चे कह रहे हैं कि सर नहीं सर मुझे चाहे CAQ आ भी चुका है मुझे नहीं करना, तो हम रिफंड ले रहे हैं। अगर कोई है कि नहीं सर ठीक है चलने देते हैं, तो हम वहाँ पर कर रहे हैं। और इस वजह से इसका जो रिएक्शन जो आपको डेयर डेविल नेट्स के क्वेश्चन के साथ मैं इस चीज़ को रिलेट करना चाह रहा था कि देखो जैसे कुछ कॉलेज का CAQ सस्पेंड हुआ है ना, जो फाइलें लगी हुई थी उनमें से भी 1-2 का अप्रूवल आया कल ही। ठीक है ना, होने के बाद भी बच्चे का भाई वो बायोमेट्रिक था पहले, ठीक है, रिफ्यूज़ल थी, तो उनका वीज़ा अप्रूव हुआ, चाहे उस पर्टिकुलर कॉलेज का CAQ सस्पेंडेड था फिर भी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए आंसर कर रहा हूँ कि क्या कॉलेज या यूनिवर्सिटी मैटर करती है कि नहीं। तो अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी मैटर करती तो फिर उन कॉलेजेस का तो रिजेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि उनका तो CAQ सस्पेंड हो चुका है, बट नहीं हुआ ना। आगे से हाँ, जैसे को उनकी गवर्नमेंट ने, क्यूबेक गवर्नमेंट ने आगे से देने से मना कर दिया, मतलब आगे आप नहीं जा सकते उसके। ठीक है ना, CAQ को अप्रूवल देंगे ही नहीं वो,
बट जो जिनका आ चुका था सो फार उनका रिजल्ट ही आ रहा है, ठीक है ना। आगे अगर खराब आने लग जाए तो मैं वो भी बता दूंगा, मेरे का कौन सा भी फर्क पड़ रहा है, हम तो भाई अपनी सेफ साइड के लिए अपने बच्चों को दूसरी कॉलेज में कर ही रहे हैं। बट ये आपको मैं दोनों तरीके से वैसे सोच जी, आई होप यू गॉट योर आंसर कि हम रिफंड ले लो, कहीं और अप्लाई कर लो। बट इवन DAA का कि या फिर जिनका भी ऐसा डाउट रहता है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जगह, इनटेक, वीज़ा फाइलिंग कैटेगरी, उनका घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। जिन चीज़ों का पड़ता है आप उन पर ध्यान देना चाहिए, वो मैंने आपको बता भी दी। आपकी कोर्स की सिलेक्शन, आपके एकेडमिक्स बैकग्राउंड, आपकी परसेंटेज, आपके आयल्स का स्कोर मतलब कि आप किसी कोर्स में जा रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपकी SOP, आपकी फाइलिंग में कोई मिस्टेक ना हो। ये बेसिक चीज़ें जो एक्चुअल में मैटर करती हैं, जो मैं 3-4 बोल भी रहा हूँ, बट आई होप यू गॉट द आइडिया। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं और इन पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। ठीक, ओके। तो आई होप आपको रिप्लाई मिला हो, समझ आया हो, मिल तो गया बट समझ आया हो। और आपको कुछ हद तक, मुझे पता अब भी बहुत लोगों का डाउट नहीं क्लियर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भाई मुझे पता नहीं 6 साल हो गए मैं आंसर कर करके पागल हो चुका हूँ। पता नहीं गॉड नोस कब तक मुझे आंसर करने पड़ेंगे, बट आई होप कुछ हद तक आपको समझ आया हो। एंड अगर आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड हाँ यार, अगर आप मेन टेक के लिए अगर आपने एडमिशन नहीं ली है और आप रीडिंग हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो, हमारे थ्रू फाइल करना चाहते हो, यहाँ पर आई बटन में जी लिंक आएगा मेन टेक के लिए जो कॉलेजेस ओपन है जिनमें हम डील करते हैं। तो अगर आपको अच्छे लगे देख लीजिए, अगर अच्छा लगा कोई प्रोग्राम है, कुछ भी अप्लाई करना हुआ तो मेल कर दीजिएगा। हम ईमेल ID वैसे वहाँ पर भी मिल जाएगी, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।